नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस का बाल्यकांड का अगला श्लोक बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिए। नाना पुराण निगमा सम्मत हो यद रामायणे निगदितम क्वचित तो अपि स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथा गाथा भाषा निबंधमति अचुल्लमात नोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण को सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो जो सुमिरत सुधी होई गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका मतलब है जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्धि होते हैं, जो गुणों को के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवह सकल कली मल दहन। तो कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जलाकर डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो और मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण जबारी नयन करऊ सोमम उर्धाम सदा चीर सागर शयन। तो कहते हैं कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम है और दया के धाम है, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो इसमें गुरु महाराज जी कहते हैं कि उन गुरु महाराज के चरण कमल में मैं वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बदऊ गुरु पद पदमहु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी है मुनिमय सुरन चारु समर सकल भवरु परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रस की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुरागी रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल है, संजीवनी जड़ी है और सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पूर्णिमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली है। और श्री गुरुपद नखन मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवहि जासु। तो कहते हैं
श्री गुरु महाराज के चरण नखों के ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं, उसके भाग्य खुल जाते हैं। उधर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरंजनी के, सुजहि रामचरित मनि मानिक गुकुत प्रकट जहु जो जहि कानिक। तो उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रिग साधक सिंधु सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। और जैसे सिद्धा जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों बनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने होती हैं। गुरु पद रज मन मृद मंजुल अंजल नयन अमी व द्रुग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरनहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बदऊँ प्रथम समी मही सुर चरना मोह जनित संचय सब हरना, सृजन समाज सकल गुण गानी करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले हम पृथ्वी और देवता ब्राह्मणों चरणों की मैं वंदना करता हूँ और उसके बाद में जो है अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर मैं सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर चित्र दुरावा, बंद नहीं जेई जग जस जाव पावा। और मैं कहता हूँ कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषाक्त शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय के अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, और कपास जैसे डोड़े जाने, काते जाने और भुने जाने का कष्ट सह कर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छेद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में बंदनी यश प्राप्त किया जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जग में तीर्थ राजू, राम भक्ति सह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। तो इसमें कहते हैं कि विधि और निषेध यह करो जो यह
ना करो जो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाला सूर्य यमुना जी है, और गंग भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों के देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुख रमा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। तो इसमें संत जी कहते हैं कि अपने धर्म को जो अटल विश्वास है वह अक्षवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज है। सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जा सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकित तीर्थ राहु, देही सद फल प्रकट प्रभाव। तो हमें तीर्थराज से किस तरह के फल मिलते हैं? वह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है, वह तत्काल फल देने वाले होते हैं, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। सुनि सुमझहु जन मुदित मन, मंजहि अति अनुरागा, लहहि चारी फल अक्षत तनु साधु समाज परियागा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर रहित ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेख्यो तत्काला, काक होई पिक भकऊ बमराला। सुनि आचरण रज करे जनि गोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त्य जी से अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जीवन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाला नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति किरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही बाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु भेद न आन उबाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुरुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधक भूला। तो भगवान जी कहते हैं सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग समझ ही मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण के जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सट सदर ही सत्संगति पाई, पारस परद कुताद सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि समनिज गुण अनुसरई। और कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। उसी प्रकार देव योग से यदि कोई सज्जन कुसंगति में बढ़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती,
तथा उसके सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई ही प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो मन सन कही जात न कैसे, साक बनिक मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों की गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बधऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजनी गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ, जिसके चित्त में समता है, जिसका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा और दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। धन्यवाद।